हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर.एस। और आज के लेक्चर के अंदर हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो हम 15-20 मिनट में कवर कर लेंगे वो टॉपिक रहेगा हरियाणा का परिचय। हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर किसके लिए इम्पोर्टेंट है? सीईटी मेंस के लिए। सीईटी मेंस 2025 के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा ये। हरियाणा का परिचय भी, हरियाणा का नाम कैसे पड़ा है, वो बहुत सारी नई चीज़ें जानकारी आपको देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है हमारा है, हरियाणा का नामकरण कैसे पड़ा है? तो हरियाणा या हरियाणा शब्द का एक बार थोड़ा सेट कर लेते हैं एक साइड के क्वेश्चन। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? हरियाणा शब्द का अर्थ हो जाएगा हमारा परमेश्वर या हरि या ईश्वर का निवास स्थान। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, आपने इसको टिक कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा के प्राचीन नाम क्या क्या थे? ये तो हम बाद में पढ़ेंगे कि किसने क्या नाम दिया, लेकिन हरियाणा के प्राचीन नाम, इस हरियाणा को ब्रह्माव्रत भी कहते थे, ब्रह्माद्वेश भी कहते थे, आर्याव्रत भी कहते थे, ब्रह्मा की उत्तर वेदी भी कहते थे। ये चार नाम हरियाणा के प्राचीन थे। अलग अलग हरियाला, हरियाणा, ये सब चीज़ें भी कही गई हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि किसने कहा है ये नाम। उसके बाद हम सबको पता है हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ भाई। और पंजाब राज्य से अलग हो गया था। हरियाणा पंजाब दो राज्य बन गए, लेकिन इनकी कॉमन कोई चीज़ पूछे तो हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट सेम है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की राजधानी, तो राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। उसके बाद हरियाणा दिवस, तो 1 नवंबर को बना था, इसलिए 1 नवंबर की मान्यता को रखते हुए 1 नवंबर को हमने हरियाणा दिवस मना लिया। उसके बाद भौगोलिक उपस्थिति, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये भारत के देखें तो भारत का ये नक्शा है कंप्लीट, तो भारत के इस साइड ये बनेगा उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में स्थित है भारत के। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षांशीय विस्तार पे चलते हैं कि हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, कि हरियाणा की अवस्थिति कहाँ पे खड़ी है। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार के देखें तो 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से, 3-3 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब 27-39 से 30-55 आपने याद रखना है उत्तरी अक्षांश। 27 और 30 के बीच 3 का डिफरेंस है। उसके बाद 74-27 से 77-36 तक ये पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, 74 और 3 77, यहाँ पे भी 3 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, कि हरियाणा के आसपास के राज्य कौन कौन से हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भाई। सीमावर्ती राज्य, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे आज वाले लेक्चर से भी। तो इसके उत्तर पूर्व की बात करें तो इसमें हिमाचल प्रदेश लगता है हमारे। पूर्व में बात करें तो पूरी सीमा उत्तर प्रदेश घेरता है। उसके बाद उत्तराखंड को भी थोड़ी सीमा लगती है, दिल्ली को भी है। दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है, ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखना है। बीच में एक्स्ट्रा फैक्ट मैं अलग से बता दूंगा। दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे राजस्थान लगता है, उत्तर पश्चिम में पंजाब व चंडीगढ़ लगता है भाई। ठीक है। तो ये हमारे नोट, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण पूर्व में दिल्ली तथा उत्तर पूर्व में उत्तराखंड भी सम्मिलित है। ठीक है भाई। तो डायरेक्शन के हिसाब से देखो तो ये भी चीज़ हो जाती है भाई। दक्षिण पूर्व की बात करें तो दिल्ली आ गया, उत्तर में बात करा तो हिमाचल प्रदेश भी है, वैसे उत्तर पूर्व में हमने यहाँ पढ़ लिया ऊपर, और उत्तर पूर्व में उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड के साथ हम जो सीमा साझा करते हैं, जलीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया, हरियाणा की सीमा 5 राज्यों को छूती है, वो कौन कौन से हैं। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों को छूती है, तो एक राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया। ये 5 राज्य जो हैं हमारे हरियाणा की सीमा को छूते हैं, 5 राज्य। नेक्स्ट, हरियाणा की सीमा 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी छूती है। तो केंद्र, एक तो दिल्ली हो गया और एक चंडीगढ़ इसकी राजधानी हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है हमारा, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, और भारत के क्षेत्रफल का देखें तो 1.34% ये भारत के क्षेत्रफल का, और इसका टोटल क्षेत्रफल देखें तो 44,212। नेक्स्ट है हरियाणा। अगला पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, कि हरियाणा एक लैंड लॉक्ड है,
हरियाणा भारत का लैंड लॉक्ड भू अवस्थित राज्य है, मतलब चारों तरफ से इसको कहीं पानी तो टच करता नहीं, तो उसको क्या कह देते हैं, चारों तरफ से लैंड हो तो उसको लैंड लॉक्ड कह देते हैं। अर्थात न तो किसी सागर तट को स्पर्श करता और ना ही कोई कहीं से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कहीं से भी साझा करता ये। नेक्स्ट, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिले की बात करें। अब राज्य के अंदर क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो बात करें तो सिरसा है, उसका क्षेत्रफल भी याद रखना 4277 किलोमीटर स्क्वायर। और राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है वो फरीदाबाद है, 741 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, हरियाणा की जनसंख्या का पॉइंट आ गया, तो हरियाणा की जनसंख्या जो हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो 2,53,2,53,51,462। आज तो लगभग ये है 2,53,51,462, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ के आसपास है हरियाणा की जनसंख्या। जो भारत की जनसंख्या का कितना है, 2.09। ये इस तरह के फैक्ट आपको नंबर बनाने के लिए याद रखने पड़ेंगे नंबर, क्योंकि यहाँ से ही भी क्वेश्चन बनता है। जो भारत की जनसंख्या का तो है 2.09, और क्षेत्रफल जो मिला है हरियाणा को वो मिला है 1.34%। ठीक है, ये हमने टॉपिक पहले डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, हरियाणा में पुरुष की जनसंख्या कितनी है परसेंटेज के हिसाब से भी, और वो हरियाणा में अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 13, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 लाख और नहीं 1 करोड़ 34,94,734, यानी कि 53.23% है, लगभग 1 करोड़ 35 लाख के आसपास आप समझ लो। और महिला जनसंख्या की बात करें तो 1 करोड़ 18 लाख के आसपास है, ये जो कि 46.77% है। मतलब परसेंटेज के हिसाब से भी देखें तो 7% का तो लगभग डिफरेंस यहाँ हो गया है हमारा। ठीक है, 7% परसेंटेज के हिसाब से देखें तो भाई ये, क्योंकि पुरुष जनसंख्या 53 है और महिलाओं की 46 है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो हरियाणा की है फरीदाबाद जिले की है, उसकी है 1 या 18 लाख के आसपास हो जाएगा। यहाँ पे है फरीदाबाद की जनसंख्या अभी सबसे ज़्यादा, जनसंख्या ज़्यादा है। और अभी यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ, जनसंख्या इसकी ज़्यादा है और इसका क्या है, क्षेत्रफल सबसे कम है फरीदाबाद का। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर पे फरीदाबाद के अंदर जनसंख्या ज़्यादा रहती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जनसंख्या ज़्यादा रहती है तो इसका जनसंख्या घनत्व, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ना, वो भी क्या है, फरीदाबाद की ज़्यादा है, क्योंकि 1 किलोमीटर स्क्वायर पे जितने भी लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं, और वो भी क्या है, फरीदाबाद की ज़्यादा हो जाएगी। ये पॉइंट भी आपने नोट करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अधिक वाला पढ़ लिया तो कम वाला भी पढ़ना है। वर्तमान के बात की बात करें तो वर्तमान में बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ भाई, चरखी दादरी जो है भिवानी से अलग होकर सबसे नवीनतम जिला भी है। ये 2016 के अंदर बना था, चरखी दादरी से अलग हुआ था। तो इसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख के आसपास है, 5 लाख 2,276, 5 लाख के आसपास है। कहाँ, फरीदाबाद की 18 लाख के आसपास है भाई। उसके बाद हरियाणा राज्य की साक्षर दर, हरियाणा के अंदर पढ़े लिखे कितने हैं, 75.6% कर देना भाई आंसर। उसके बाद पुरुष साक्षर दर पूछे तो 84.6, और महिला साक्षरता पूछे तो 65.9। ये महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, पुरुष 84 हैं, और ओवरऑल देखें तो 75.6। नेक्स्ट, राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। राज्य का सबसे ज़्यादा गुरुग्राम के अंदर पढ़े लिखे हैं, कितने हैं, 84.7 पॉइंट गुरुग्राम के अंदर। और सबसे कम साक्षर वाला है नूह मेवात, 54.08%। हरियाणा राज्य का जनसंख्या, यह देखो अभी गंतव्य की बात आ गई, पूरे हरियाणा की जनसंख्या गंतव्य है 573 व्यक्ति रहते हैं पर वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट निकल के आता है कि हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला तो हमने पहले डिस्कस कर लिया फरीदाबाद, ये 2442 क्या दे रखा है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे एक पर 2442 आदमी रहते हैं, इसका मतलब ये है।
राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो सिरसा है। सिरसा के अंदर कितने रहते हैं? 303 रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर पे। देखो सिरसा का क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है और लोग वहाँ को कम है तो जनसंख्या घनत्व इसका डाउन हो गया और फरीदाबाद का बढ़ गया। और लिंगानुपात की बात करें कि एक लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या जो है, लिंगानुपात की बात करें तो 879 ऐसे याद रख लेना है। 879 2011 जनसंख्या के अनुसार 879। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, सभी ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना है भाई जरूर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सीईटी मेंस तक कंटिन्यूस क्लासें मिलेंगी आपको। प्रथम सीएनजी बस सेवा कौन से थे? कईयों को तो ये फैक्ट भी मतलब आसान लगते होंगे, कईयों को के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं भाई ये। हरियाणा के अंदर सीएनजी जो प्रथम सीएनजी बस जो चली है, हरियाणा उदय नाम था उसका। उसके बाद एसी बस की बात करें तो सारथी वोल्वो चला रखी है हरियाणा ने। हरियाणा की प्रथम कहानी क्या थी? कहानी थी लड़की की बहादुरी। लेखक इसके और याद रखना, माधव प्रसाद मिश्रा इसका लेखक थे। ये पहली कहानी थी लड़की की बहादुरी। राज्य भाषा बात करें, राज्य भाषा इस टाइम लेटेस्ट पढ़ रहे हैं भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। राज्य भाषा की बात करें तो हरियाणा की राज्य भाषा है हिंदी और द्वितीय जो है पंजाबी है। तमिल अब नहीं है भाई, पंजाबी 2010 के अंदर बना रखी है द्वितीय। राजकीय वृक्ष जो है, राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय पशु की बात करें तो ब्लैक बक आपको ऑप्शन में मिलेगा। उसके बाद है राजकीय पुष्प की बात करें तो कमल हरियाणा का राजकीय पुष्प है। पक्षी की बात करें तो ब्लैक फ्रैंकोलिन या काला तितर कोई भी आपको मिले वो आपने टिक कर देना है। आदर्श वाक्य राज्य का क्या है? राज्य के आदर्श वाक्य की बात करें तो राज्य का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। राजकीय खेल तो कुश्ती खेल है। राजकीय फल की बात करें तो आम, क्योंकि आम मेला है जो, और हस्तकरघा वगैरह जो है, हस्तकरघा का मेन लगता है फरीदाबाद के अंदर। और वैसे थोड़ा बहुत और फलों से रिलेटेड या आम का आमतौर पर मेला लगता है पिंजौर के अंदर जुलाई के अंदर भाई। हरियाणा का प्रथम, हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो शन्नो देवी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के गठन के समय मतलब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो मेर सिंह था। ये बात कर रहा है 1966 की भाई, ठीक है। उसके बाद है, आज की बात करूं तो हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं आपने याद रखना है शील नागू। ये पॉइंट भी नोट करना है, बिल्कुल करंट के साथ आपको जोड़ता चलूंगा। और राज्य की ऊंची चोटी तो क्रो चोटी है, 1514 मीटर इसकी हाइट है और मोरनी हिल्स के अंदर है राज्य की सबसे ऊंची चोटी। औसत वर्षा की बात करें तो 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर, लगभग 45 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है राज्य के अंदर। और राज्य के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान देखें तो छछरौली है, यमुनानगर के अंदर। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। जैसे चेरापूंजी में बारिश पड़ती है उसी तरह छछरौली के अंदर होती है भाई, बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो धर्मवीर पहले राज्यपाल थे। राज्य कवि की बात करें तो उदय भानु हंस थे। प्रथम फिल्म की बात करें, पहली फिल्म जो थी धरती थी भाई 1968 के अंदर। प्रथम एडवोकेट जनरल एजी जो कोई भी राज्य सरकार है उसका जो प्रमुख हो कानून अधिकारी होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। और एडवोकेट जनरल जो थे आनंद स्वरूप थे पहले। प्रथम उपन्यास की बात करें तो झाड़ू फिरी उपन्यास था। लेखक कौन है? राजा राम शास्त्री। आर्य समाज की प्रथम शाखा खुली थी वे रेवाड़ी के अंदर और डेट याद रखना 1880। सनातन धर्म की प्रथम शाखा खुली थी झज्जर के अंदर और डेट याद रखना 1886। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक से एक फैक्ट मिलेगा भाई। उसके बाद हरियाणा का हृदय, हरियाणा का हृदय किसको कहते हैं भाई? हरियाणा का हृदय, हरियाणा का हृदय कहते हैं जींद को। और हरियाणा का शहीदी दिवस, हरियाणा का शहीदी दिवस होता है 23 सितंबर, राव तुलाराम की मृत्यु दिवस पर यह मनाया जाता है। 23 सितंबर को हरियाणा का शहीदी दिवस है। प्रथम सांगी, प्रथम सांगी की बात करें तो किशन लाल भट्ट मेरठ से थे, ये प्रथम सांगी थे। प्रथम उप मुख्यमंत्री, पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? चांदराम। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष शन्नो देवी।
हरियाणा विधानसभा का प्रथम पुरुष अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री सीएम राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम मुख्य सचिव श्री स्वरूप कृष्ण, प्रथम सचिव की बात कर रहे हैं। सबसे अधिक ग्राम पंचायत यमुनानगर के अंदर। सबसे कम ग्राम पंचायत फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद सीटों पे आ जाओ भाई। लोकसभा सीटें हरियाणा के अंदर 10, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90 या 90 सीटों ये यहाँ से बनते हैं कौन, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहाँ से जो 10 और ये 5 ये 15 हरियाणा से बनते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये बैठते हैं संसद के अंदर, ये बैठते हैं विधानसभा के अंदर। तो ये पॉइंट भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं भाई हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड जो हमारी आ जाती है वो देखते हैं भाई क्या है इसके अंदर। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ें तो दूसरे नंबर की स्लाइड में है हमारा हरियाणा का परिचय। देखो भाई हरियाणा के परिचय को पढ़ते हैं, क्या क्या है इसके अंदर। एक गाथा, हरियाणा का परिचय, हरियाणा का नामकरण कैसे आया है, हरियाणा नाम कहाँ से पड़ा है। तो इस पॉइंट को आपने सिंपल पढ़ लेना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई निकलता हुआ तो देख लेंगे। एक गाथा या किंवदंती के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के वरदान से हुई है, एक बात तो ये है। उसके बाद है ऐतिहासिक दृष्टिकोण व जनश्रुति के अनुसार भगवान विष्णु अक्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उसी समय उनके नाभि स्थल से एक कमल पुष्प का आविर्भाव हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ठीक है। उसी समय तप की आदेशात्मक भविष्यवाणी पर ब्रह्मा जी के निकटतम स्थान जो कि कालांतर ब्रह्म सरोवर के नाम से विख्यात हुआ पर घोर तप कर श्री विष्णु भगवान के दर्शन किए और भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की आरंभ की। इसलिए हरियाणा को आदि ब्रह्मा, हरियाणा को क्या कहते हैं, वहां से एक मान्यता जो बनी हुई है कि हरियाणा को आदि सृष्टि का उद्गम स्थल भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा निकल के आता है यहाँ से क्या पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो है पुरातन काल में इस भूभाग को ब्रह्माव्रत, ये हमने पढ़ लिया, आर्याव्रत, ब्रह्मोद्वेश, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा का उत्तर वेदी के नाम से भी जाना जाता था। ये नाम हरियाणा की इस धरा पर भगवान ब्रह्मा के अवतरण, आर्यों का निवास और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार पर आधारित है। हरियाणा को विश्व में सबसे प्राचीन ग्रंथ, जो हरियाणा में विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। उसमें रजत हरियाणा या रज हरियाणा कहा गया है। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम ब्रह्माव्रत था। यहाँ पे ये पॉइंट आपने नोट करना है, एक तो ये वाला पॉइंट और एक रज हरियाणा कहा गया है ऋग्वेद के अंदर, और पहला नाम हरियाणा का ब्रह्माव्रत था। नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा की भूमि पर रहकर ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों शास्त्रों की रचना की, इसलिए हरियाणा की भूमि को देवभूमि, भारतीय संस्कृति की जननी और भारतीय सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। नोट, आर्यों ने सर्वप्रथम हरियाणा के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया था, किन्होंने, आर्यों ने। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अथर्ववेद। हमारे ये वेद थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद व वैदिक संहिता में हरियाणा को ब्रह्माव्रत कहा गया है। मनुस्मृति में हरियाणा का उल्लेख है, ब्रह्माव्रत देव निर्मित देश है। ब्रह्माव्रत देव निर्मित देश मनुस्मृति के अंदर कहा गया है। नेक्स्ट ये हमारा काव्य कहाँ से आ जाता है, नेक्स्ट हमारा काव्य आता है कि भारत में महाकाव्य महाभारत में हरियाणा का उल्लेख बहुधान्यक और बहुधन के रूप में मिलता है। महाभारत काल में हरियाणा को क्या है, कुरु जनपद या दशार्ण आदि के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाला या हरियाला कहा जाता है। ठीक है। इंपीरियल, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार अपनी हरियाली के कारण इस प्रदेश को हरियाणा कहा जाने लगा। नेक्स्ट है विभिन्न विद्वानों या ग्रंथों द्वारा हरियाणा का नामकरण कैसे किया गया है। उसके बाद है पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में, महापुराण जो कि रचनाकार कौन है, पुष्पदंत ने उसको हरिणाऊ कहा है, हरिणाऊ। बाणभट्ट की रचनाकार है हर्ष द्वारा रचित हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद कहा गया है हरियाणा को।
नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट। अगला क्या क्या ये है, आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने की, किसने क्या कहा है। महाराजा कृष्ण द्वारा प्रतिपादित उसने हरणा या हवम या लूटपाट का क्षेत्र भी कहा है। रोहतक के बहोर गांव के शिलालेख से हरिअंक निकल के आया है। धरणीधर की पुस्तक अखंड प्रकाश में हरिबंका या हरिणाऊ कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा उल्लेखित है तो उसमें हरिधान्यका या हरिधान्यक कहा गया है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश द्वारा प्रतित में अभिरयाणा कहा गया, अभिरयाणा। जदुनाथ से द्वारा प्रतिपाद में हरियाल या हरियाली कहा गया है। एच.आर. गुप्ता द्वारा प्रतिपादित है जो आयरन या आयरों का घर एच.आर. गुप्ता ने कहा था। नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट रह गया है कि गिरीश चंद्र अवस्थी द्वारा प्रतिपादित है ऋग्वेद से उत्पन्न। और जयचंद्र जी विद्यालंकार द्वारा प्रतिपादित तो हरनायक। और डॉक्टर वासुदेव शरण ने अभिरायण या अभिहरयाण या हिराअन आदि नाम दिए हैं डॉक्टर वासुदेव जी ने। कुछ विद्वान जैसे मुनीलाल, मुरलीचंद्र शर्मा, एच.के. फड़के, सुखदेव सिंह आदि का मानना है कि हरि शब्द यहाँ की हरियाली का प्रतीक है और आयरना का अर्थ होता है कि जंगल, जो कि हरियाणा के नाम को सार्थक करता है। प्रोफेसर अविनाश चंद्र दास तथा राधा कुमुद मुखर्जी ने हरियाणा आयरनों का प्रमुख निवास माना है। नेक्स्ट जो है हरियाणा में गेहूं की टोकरी, खद्यान मशीन और खान, दूध, दही आदि की सैनिकों का घर व खेलों का पवरास आदि नामों से भी जाना जाता है। हरियाणा को आदि सृष्टि का उद्गम स्थल भी माना जाता है। श्री विविध श्रीधर ने सर्वप्रथम पाषाणा चरित्र में हरियाणा के लिए हरिणाएं शुद्धतम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट जो है तोमर ने 1328 ईस्वी में तोमर अभिलेख में हरियाणा को हरियाणा कहा गया है। इस पर 1328 ईस्वी में अंकित है और इस समय को धरती का स्वर्ग भी कहा गया है। लोकसभा और राज्यसभा में जब पंजाब विभाजन पर वाद विवाद हुआ और भारतीय संसद में हरियाणा को पृथक राज्य बनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया तो उस समस्त कार्रवाई में हरियाणा शब्द का प्रयोग हुआ है भाई। उसके बाद है हरिराम गुप्त का मत। इनका मत है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश आर्यों का निवास स्थान रहा है और प्रारंभिक आर्यों की आगे चलकर हरियाणा हो गया। देवी शंकर प्रभाकर हरि प्लस अरक से हरियाणा की उत्पत्ति हुई है। और डॉक्टर शशि भूषण सिंघल के अनुसार प्राचीन शिलालेखों में इस प्रदेश को हरि का बराबर प्रयोग हुआ है। और हरियाणा की सर्वधारण की बोली में इस प्रदेश को हरियाणा कहा गया है, हरियाणा। ठीक है भाई। तो ऐसे ये हरियाणा नाम की उत्पत्ति हुई है भाई, अलग अलग जैसे चेंज होते होते फिर हमारा ये सुंदर हरियाणा बना है भाई। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को। तो ये सारे फैक्ट थे भाई, ये नामकरण था। उसके बाद इसी तरह के फैक्ट के साथ हम डेली जुड़ते रहेंगे भाई। आपने क्या करना है, चैनल वीडियो को अच्छे से देखना है पहले तो, और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और हम पूरा पॉइंट ऑथेंटिक बहुत ही स्पेसिफिक पढ़ेंगे भाई, बहुत ही गहराई में। सीटी मीन्स आपका क्लियर करेंगे बिल्कुल हर हालत में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।